नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। कुदरत का ऐसा खूंखार रूप पहले कभी नहीं देखा होगा। अरब सागर से उठी तबाही की लहरों और बंगाल खाड़ी में बने महाचक्रवाती डिप्रेशन ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान के ऊपर आफत का एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसके आगे देश की पूरी व्यवस्था ने घुटने टेक दिए हैं। पहाड़ों का सीना चीरकर बहते मलबे के खौफनाक सैलाब से लेकर मैदानी इलाकों में समुद्र में बनी सड़कों तक देश के कोने कोने से सिर्फ और सिर्फ हाहाकार की गूंज सुनाई दे रही है। मौसम विभाग की सबसे डरावनी चेतावनी सामने आई है। अगले कुछ घंटे पूरे देश के लिए कयामत की रात साबित होने वाले हैं, क्योंकि बादलों ने अब पानी नहीं बल्कि तबाही बरसाना शुरू कर दिया है। माया नगरी मुंबई पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। हिमाचल और कश्मीर के पहाड़ों में बादल फटने से मौत का तांडव जारी है। पूर्वोत्तर में अल नीनो के डबल अटैक से हाहाकार मचाया हुआ है, तो ओडिशा पर समुद्र का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर आप भी अपने घर से बाहर कदम रखने की सोच रहे हैं तो रुकिए, पहले अपने राज्य के इन रोंगटे खड़े कर देने वाली हालात को विस्तार से जान लीजिए, क्योंकि इस समय जरा सी भी लापरवाही सीधे मौत की दावत बनकर आएगी। शुरुआत करते हैं मुंबई से। मुंबई में मानसून ने एक बार फिर अपना वो सबसे खूंखार और रौद्र रूप दिखाया है जिसने साल 2005 की उस काली और भयावह त्रासदी की यादों को ताजा कर दिया है, जिससे पूरी माया नगरी इस वक्त थर थर कांप रही है। महज 12 घंटे के भीतर 200 मिलीमीटर और कुछ अत्यधिक प्रभावित इलाकों में तो 300 मिलीमीटर से भी ज्यादा मूसलाधार बारिश ने देश की इस आर्थिक राजधानी की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है, जिससे पूरी मुंबई एक टापू में तब्दील होती नजर आ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने स्थिति की इस संवेदनशीलता और भयावहता को देखते हुए मुंबई और ठाणे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जो ये साफ संकेत देता है कि खतरा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है। इस आसमानी आफत को देखते हुए BMC और स्थानीय प्रशासन ने आपातकालीन बैठक बुलाई है और लोगों से हाथ जोड़कर यह अपील की है कि जब तक कोई बेहद जरूरी या जान पर बन आने वाला काम ना हो तब तक अपने घरों की दहलीज को पार कतई ना करें, क्योंकि बाहर मौत बनकर पानी सड़कों पर दौड़ रहा है। इस जल प्रलय के बीच मुंबई के कुर्ला स्थित लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन से जो तस्वीर और वीडियो सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पूरा स्टेशन परिसर और पटरियां समुद्र में समा चुकी हैं। रेलवे पटरियों पर कई फीट पानी भर जाने के कारण लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ गई है, जिसके चलते हजारों यात्री बिना अन्न जल के स्टेशन पर ही बंधक बन चुके हैं। सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि दादर, शिवाजी पार्क, हिंद माता और सायन जैसे इलाकों में मुख्य सड़कें घुटनों से ऊपर तक पानी में डूब चुकी हैं, जिसके कारण महंगी महंगी गाड़ियां खिलौने की तरह पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं और मीलों लंबे ट्रैफिक जाम ने लोगों को रात भर गाड़ी के भीतर ही कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। आसमान से बरसती इस आफत के बीच अब अरब सागर ने भी अपना सबसे डरावना रूप आखिरकार दिखाई दिया, जो मुंबई के निचले इलाकों को पूरी तरह लील जाने पर आमदा नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार समुद्र में 4.19 मीटर से भी ऊंची लहरें उठने लगी हैं और आशंका हाई टाइड की जताई जा रही है। और जब भारी बारिश के पानी को समुद्र में निकालने का रास्ता नहीं मिलेगा तो बैकवाटर पूरी मुंबई को डुबा देगा। इसी महाखतरे को भांपते हुए मुंबई के मेयर ने वारली सी फेस, मराइन ड्राइव और जुहू चौपाटी जैसे तटीय इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात करवा दिया है और लोगों को तुरंत वहां से हटने की सख्त हिदायत दी जा रही है। प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि इस जानलेवा मौसम में हाई टाइड के दौरान सेल्फी लेना या समुद्र के किनारे खड़े होकर तमाशा देखने की लापरवाही सीधे यमराज को न्योता देने जैसी है। इस मानसून में केवल पानी ही नहीं बल्कि आसमान से गिरने वाली भारी भरकम पेड़ भी मासूम जिंदगियों के लिए काल बनकर सामने आ रही हैं, जिसने पूरी मुंबई को गहरे सदमे में डाल दिया है। हाल ही में चेंबूर इलाके में एक विशालकाय पुराना पेड़ एक चलती हुई स्कूल बस पर भरभरा कर गिर पड़ा,
जिससे 11 साल के मासूम छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रही हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मुंबई की पूरी मिट्टी इतनी ढीली और दलदली हो चुकी है कि हवा के हल्के झोंके से भी जर्जर इमारतें और सदियों पुराने पेड़ धराशायी हो रही हैं। इसी वजह से नागरिक प्रशासन ने लोगों को सख्त हिदायत दी है कि वो खराब मौसम और तेज हवाओं के दौरान किसी भी पेड़, बिजली के खंभे या कमजोर कंस्ट्रक्शन के नीचे खड़े होने की भूल कर भी ना करें। फिलहाल इस भीषण संकट से माया नगरी को उबरने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मुंबई पुलिस की टीमें दिन रात एक करके सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही, लेकिन कुदरत के आगे सब बेबस नजर आ रही। उत्तर पश्चिमी कोकेन क्षेत्र के सक्रिय एक बेहद शक्तिशाली मानसूनी चक्रवात के कारण अगले 24 से 48 घंटों तक 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हवाएं चलने और बादलों को बार बार फटने जैसी अधिकतर भारी बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। प्रशासन ने निचले इलाकों के झोपड़पट्टियों और बस्तियों को खाली करना शुरू कर दिया है और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं, क्योंकि आने वाले 2 दिन मुंबई के इतिहास के सबसे कठिन दिन साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अब हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के देवभूमि कहे जाने वाले ऊंचे और खूबसूरत पहाड़ इस समय किसी जहन्नुम से कम नजर नहीं आ रहे, जहां मानसून की एंट्री ने पूरी घाटी में मौत का ऐसा तमाशा शुरू कर दिया है कि पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोगों की रूह कांपती है। जनजातीय जलीय किन्नौर में तड़के आए अचानक फ्लैश फ्लड यानी अचानक आए प्रलयकारी बाढ़ और दिल दिला देने वाली लैंडस्लाइड ने पूरे राज्य के संपर्क को देश से काट दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद मीरू नाला में आई भीषण उफान के कारण पूरा का पूरा पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गया और भारी मात्रा में मलबा, चट्टानें और कीचड़ सीधे हिंदुस्तान तिब्बत रोड यानी नेशनल हाईवे 5 पर आ गिरे, जिसे भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग पूरी तरह मलबे के नीचे दफन हो गया है। पहाड़ों से गिरे विशाल पत्थरों की चपेट में आने से सड़कों पर चल रही कई गाड़ियां पलक झपकते ही चकनाचूर हो गई। हालांकि भगवान का शुक्र है कि रेस्क्यू टीमों ने अपनी जान पर खेलकर गाड़ी में फंसे लोगों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश के भीतर यातायात और पूरी कनेक्टिविटी की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ कर रख दिया है, जिससे चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मची हुई है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा और बेहद चिंताजनक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे हिमाचल प्रदेश में 50 मुख्य और व्यस्त सड़कें इस समय पूरी तरह से मलबे के नीचे दबी हुई हैं, जिनमें अकेले कुल्लू की 30 नसें यानी सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं। चंबा, सिरमौर, मंडी और लाहौल स्पीति में भी रास्ते बंद होने से सैकड़ों गाड़ियां, एम्बुलेंस और हजारों बेबस पर्यटक रास्ते में बिना खाना पानी के और कड़क ठंड की वजह से फंसे हुए हैं। स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि राज्य के सैकड़ों बिजली ट्रांसफार्मर पानी में डूबकर ठप हो चुके हैं और पेयजल की 23 मुख्य योजनाएं पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पर हैं और इससे पूरी घाटी में त्राही मची हुई है। इसी बीच चंबा जिले के भरमौर सब डिवीजन में एक ऐसी डरावनी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश की धड़कनें बढ़ा दी हैं, जहां एक प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गए 24 तीर्थ यात्री अचानक आई भीषण बाढ़ के बीच मौत के मुहाने पर फंस गए। फ्लैश फ्लड के रौद्र और बेकाबू बहाव ने वहां बने एकमात्र अस्थायी लकड़ी के पुल को तिनके की तरह बहा दिया, जिससे इन श्रद्धालुओं को संपर्क पूरी दुनिया से कट चुका है और वो उफनती नदी के बीच एक टापू पर फंस गए हैं। इसके बाद भारतीय सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन और पर्वतारोहण संस्था के जांबाजों ने मिलकर अपनी जान दांव पर लगाई और एक बेहद कड़े और खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर इन सभी 24 जिंदगियों को सुरक्षित मौत के मुंह से खींच निकाला। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के साथ साथ इसके पड़ोसी राज्यों यानी पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली एनसीआर के लिए भी येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि आफत का ये साया अभी और गहरा होने वाला है। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने इस पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र को अपने क्रूर शिकंजे में कस लिया है, जिसके कारण अगले 3 दिनों तक आकाशीय बिजली गिरने, भीषण बादलों के गरजने और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने का पूरा अनुमान है। पंजाब और हरियाणा जैसे मैदानी इलाकों में तो इस महीने सामान्य से लगभग दोगुनी से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिससे अब पहाड़ों का पानी मैदानी इलाकों में आकर तबाही मचाने लगा है और नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं।
हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसूनी सीजन की शुरुआत में ही अब तक 12 मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो ये साफ बयां कर रहा है कि यहाँ प्रकृति इस समय किस कदर गुस्से में है। रिबाबा खड्ड के आए फ्लैश फ्लड ने रिबाबा कांडे लिंक रोड का नामो निशान मिटा कर रख दिया है और वहां खड़ी कई गाड़ियां मलबे में समा चुकी हैं। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने पर्यटकों के साथ हाथ जोड़कर अपील की है कि इस समय भूलकर भी पहाड़ों का रुख ना करें और सोशल मीडिया की रील्स बनाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को दांव पर ना लगाएं, क्योंकि इस समय हिमाचल के पहाड़ मौत का वो कुआं बन चुके हैं जहां कब कौन सा पहाड़ दरक जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। जम्मू कश्मीर में भी खूबसूरत वादियां, इस वक्त एक बेहद दर्दनाक और भयानक खबर आ रही है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यहाँ के डोडा जिले के भलेसा इलाके में आसमान से ऐसी आफत फटी है कि देखते ही देखते हंसते खेलते गांव मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। यहाँ हुए इस भीषण और अप्रत्याशित क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने के बाद पहाड़ों पे जो मलबा, कीचड़ और बड़े बड़े पत्थरों का सैलाब नीचे की तरफ दौड़ा, उसने अपने रास्ते में आने वाले मकानों, दुकानों और गाड़ियों को तिनके की तरह बहा दिया। इस प्रलयकारी सैलाब ने दर्जनों अंदरूनी गांवों का संपर्क पूरी तरह दुनिया से हमेशा के लिए काट दिया है, जिससे इन प्रभावित इलाकों में फंसे बूढ़े, बच्चे और महिलाएं तक को राशन, दूध और आपातकालीन दवाइयां पहुंचाना सेना और प्रशासन के लिए एक अभेद चुनौती बन गया है। जम्मू कश्मीर में इस भयंकर प्राकृतिक प्रलय और रास्तों में आए मलबे के कारण चारों तरफ मची चीख पुकार के बीच प्रशासन ने किश्तवाड़ में चल रही बेहद पवित्र मचैल माता यात्रा और मिंथल माता यात्रा को अगले आदेश तक तुरंत प्रभाव से रोक दिया है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं में मायूसी और डर का माहौल है। तीर्थ यात्रियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वो जहां भी हैं वहीं सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं और आगे बढ़ने की हिमाकत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि रास्ते पूरी तरह से धंस चुके हैं। प्रशासन की मुस्तैदी पिछले साल की उस खौफनाक याद की वजह से है जब किश्तवाड़ के चौस्ती गांव में हुई उस बादल फटने से CISF के 2 जवान सहित 45 लोगों की लाशें मिली थी और 220 से ज्यादा लोग आज तक लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। मौसम विभाग ने श्रीनगर केंद्र में एक और दिल दिला देने वाला बुलेटिन जारी किया है, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर के दोनों संभागों में मानसूनी गतिविधियां अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचने वाली हैं। 6 से 8 जुलाई के बीच जम्मू संभाग में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफानी हवाओं, अत्यधिक आकाशीय बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश का अनुमान है, जिसके चलते पहाड़ों में लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और शूटिंग स्टोन्स यानी पहाड़ों से गिरते हुए जानलेवा पत्थर का खतरा 200 गुना तक बढ़ गया है। घाटी की नदियां जैसे झेलम और चिनाब का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा पूरी कश्मीर घाटी का मंडराने लगा है। घाटी में मौसम का मिजाज इस समय वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है। एक तरफ जहां भारी बारिश और बादल फटने का महा खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ था। श्रीनगर में पारा 34 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जबकि जम्मू संभाग का कठुआ जिला 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ आग उगल रहा था। इसी अत्यधिक गर्मी और हवा में मौजूद भारी नमी के आपस में टकराने के कारण पहाड़ों के ऊपर थंडर क्लाउड यानी तूफानी बादल बन रहे हैं, जो अचानक फटकर तबाही मचा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं, जो आने वाले समय के लिए बेहद गंभीर और डरावनी चेतावनी है। जब नमी से लदी हवाएं पहाड़ों से टकराकर अचानक ऊपर उठती हैं, तो वो एक ही जगह पर इतने घने बादल बना देती हैं कि कुछ ही मिनटों में वहां कई 100 मिलीमीटर पानी एक साथ गिर जाता है, जिससे पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह जाता है। स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत अपने घर खाली करने और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर जाने का अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि बादलों का अगला निशाना कौन सा इलाका होगा ये कोई नहीं कह सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। पूर्वोत्तर में भी भारत के 2 सबसे खूबसूरत राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश इस समय कुदरत के सबसे क्रूर और विनाशकारी रूप का सामना कर रहे हैं, जहां आई प्रलयकारी बाढ़ ने लाखों जिंदगियों को एक ही झटके में बेघर और बर्बाद कर दिया। इसी बीच केंद्र सरकार की एक अति महत्वपूर्ण और हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग ने जो खुलासा हुआ है उसने सबके होश उड़ा दिए।
असम के लगभग 12 प्रमुख जिले इस बार अल नीनो के उस खूंखार प्रभाव की चपेट में आ चुके हैं जो मौसम को पूरी तरह से पागल और अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। इस अल नीनो के डबल अटैक के कारण इन जिलों में मौसम ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है कि कहीं अचानक से भीषण बादल फट रहे हैं तो कहीं हफ्तों तक सूखा पड़ रहा है, जिससे राहत और बचाव कार्य में लगे हेलीकॉप्टरों को और सेना के जवानों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। असम की राजधानी दिसपुर में केंद्रीय मंत्रियों शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू की अध्यक्षता में हुई इस आपातकालीन समीक्षा बैठक में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर रणनीति तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ संदेश दिया है कि देश को बताया कि इस बार आसाम और अरुणाचल प्रदेश में आई बाढ़ कोई सामान्य बाढ़ नहीं, बल्कि पहाड़ों में हुई लगातार क्लाउड बर्स्ट के कारण नदियों ने अपना सदियों पुराना रास्ता ही बदल दिया है। नदियां अपना रास्ता बदलकर उन शांत और सुरक्षित गांवों के बीच बह रही हैं जिन्हें पिछले 100 सालों से अधिक इतिहास में कभी बाढ़ प्रभावित माना ही नहीं गया था, जिसे सोते हुए लोग बाढ़ के मलबे में बह गए। इस प्रलयकारी मानसूनी थपेड़ों के कारण दोनों राज्यों में अरबों रुपए का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से जमीनोंदाज हो चुका है और चारों तरफ सिर्फ पानी का साम्राज्य नजर आ रहा है। हजारों किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़कें, बड़े बड़े कंक्रीट पुल, बिजली के हाई टेंशन टावर और पानी पीने के प्लांट ताश के पत्तों की तरफ बिखर चुके हैं। पानी के तेज बहाव में ये सब कुछ बह चुके हैं, जिससे भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लाखों हेक्टेयर में खाड़ी, धान और चाय की फसल सड़ चुकी है और हजारों बेजुबान मवेशी पानी में बह रहे हैं। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF के जरिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट गिरा रहे हैं और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष यानी NDRF का खजाना इन राज्यों के लिए पूरी तरह खोल दिया है। इस महासंकट की घड़ी में सबसे बड़ी और दर्दनाक मार उन गरीब अन्नदाताओं और किसानों पर पड़ी है जिनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और फसलें पलक झपकते ही मटियामेट पानी के सैलाब में समा गई। इस पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान किया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कड़े नियमों का शिथिल करके सभी प्रभावित किसानों को बिना किसी देरी के तुरंत मुआवजा राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही जिन मासूम परिवारों के पक्के और कच्चे मकान इस प्रलय में पूरी तरह तबाह हो गए, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर बनाने के लिए विशेष फंड जारी किया जाएगा ताकि वो इस त्रासदी के मलबे से उठकर अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू कर सके। केंद्र सरकार ने आसाम और अरुणाचल प्रदेश की जनता को ढास बांधते हुए साफ कर दिया कि देश की सभी केंद्र एजेंसियां, सेना और आपदा प्रबंधन की टीमें तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक एक एक नागरिकों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जाता। टूटे हुए पुल की जगह सेना के जवान बिल ब्रिज यानी अस्थायी लोहे के पुल बना रहे हैं ताकि कटी हुई पूरी आबादी तक मदद पहुंचाई जा सके। मंत्रियों ने कहा कि पूरे देश संकट की इस घड़ी में पूर्वोत्तर के भाइयों के और बहनों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और पुनर्वास के काम में पैसे की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाराष्ट्र के पुणे और पश्चिमी घाट की वादियों में मानसून का लुत्फ उठाने का शौक रखने वाले सैलानियों और ट्रैकर्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और डरावनी खबर है कि जिसने पूरे राज्य में पर्यटन उद्योग को हिलाकर रख दिया है। पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और लगातार बारिश के कारण पुणे के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सिंहगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक पास इस भयानक और विशालकाय लैंडस्लाइड हुई है, जिससे किले का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे आ गिरा। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने किसी बड़े जनहानि की आशंका और पर्यटकों की सुरक्षा को सर पे रखते हुए सिंहगढ़ किले को अनिश्चितकाल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है और वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। पुणे में तबाही का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि बोहरमहाड़ मार्ग पर स्थित महाराष्ट्र के सबसे खूबसूरत और खतरनाक माने जाने वाले वरंधा घाट पर भी प्रकृति का भीषण कहर टूटा है। वरंधा घाट के शिरगांव की सीमा में पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरकर सीधे मुख्य हाईवे पर आ गिरा, जिसके मलबे में विशालकाय चट्टानें, पेड़ और भारी मात्रा में कीचड़ शामिल था, जिसने पूरे रूट को ब्लॉक कर दिया है। गनीमत ये रही कि जिस सेकंड पर ये पहाड़ नीचे गिरा उस वक्त वहां से कोई बस या कार नहीं गुजर रही थी, वरना दर्जनों जिंदगियां एक झटके में दफन हो जाती। फिलहाल भोर प्रशासन की टीमें भारी मशीनों के साथ रास्ता साफ करने में जुटी हैं, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश काम में सबसे बड़ा विलन बनी हुई है।
पश्चिम घाट में इन पहाड़ी और जल ग्रहण क्षेत्रों में इस मानसूनी सीजन में बारिश ने पिछले 50 सालों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, जिससे मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं। पुणे के तामीनी घाट में महज कुछ घंटे भीतर ही 170 मिलीमीटर, बीरा में 210 मिलीमीटर, डूंगरवाड़ी में 141 मिलीमीटर और लोनावाला में 140 मिलीमीटर की रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। इस मूसलाधार पानी की वजह से पुणे को पानी की सप्लाई करने वाली मुख्य झीलें जैसे तुलसी झील और बिहार झील पूरी तरह ओवरफ्लो हो चुकी है, जिससे अब पुणे शहर के निचले रिहायशी इलाकों में भी पानी भरने का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आसमान से बरसती इस भयंकर आफत ने पुणे और मुंबई के लाखों लोगों को वीकेंड के सारे प्लान्स पूरी तरह मलबे में मिला दिए और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन की तरफ से जारी की गई गंभीर और डरावनी चेतावनियों को देखते हुए आईईटी हब पुणे के नागरिकों ने अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी पिकनिक, ट्रेनिंग और लॉन्ग ड्राइव के प्लान्स तुरंत रद्द कर दिए। मौसम विभाग की माने तो कोंकण और पुणे घाट के इलाकों में अगले 48 घंटों के भीतर इससे भी ज्यादा तीव्र और विनाशकारी बारिश होने की पूरी आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने पुणे के सभी घाटों, किलों और झरनों के पास पर्यटकों के लिए जाने के लिए पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और पुलिस की नाकाबंदी कर दी गई है। सभी नागरिकों और वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो अनावश्यक रूप से इन पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने का जोखिम बिल्कुल न उठाएं, क्योंकि इस समय ये खूबसूरत घाटियां मौत का वो जाल बन चुकी हैं, जहां पलक झपकते ही पूरी की पूरी सड़क गायब हो जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ओडिशा राज्य इस समय भारत के नक्शे पर सबसे बड़े और विनाशकारी मानसून खतरे के केंद्र में आ चुका है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में उठा एक बेहद खतरनाक निम्न दबाव का क्षेत्र अब और अधिक शक्तिशाली होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। ये महा तूफानी सिस्टम इस वक्त बालासोर में मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के भीतर घूम रहा है और इसकी गति इतनी तेज है कि वो किसी भी वक्त ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को चीरता हुआ जमीन पर लैंडफॉल करने वाला है। इसके भयंकर प्रभाव के कारण भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने पूरे राज्य में आपातकाल जैसे हालात घोषित करते हुए अत्यंत भारी बारिश, प्रलयकारी फ्लैश फ्लड और पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड का महा अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अपनी सबसे सख्त और उच्चतम स्तर की चेतावनी जारी करते हुए ओडिशा के सबसे 5 प्रमुख और घनी आबादी वाले जिलों के लिए डार्क रेड अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है इन जिलों में कयामत की बारिश होने वाली है। ये जिले हैं संबलपुर, अंगुल, बोध, सोनपुर और कंधमाल। इन 5 जिलों के अलावा प्रशासन ने 19 अन्य जिलों को ऑरेंज अलर्ट और 6 जिलों को येलो अलर्ट पर रखा है, यानी कि पूरा का पूरा ओडिशा इस समय इस मॉनसूनी चक्रवात के क्रूर शिकंजे में पूरी तरह फंस चुका है और प्रशासन सेना को बुलाने की तैयारी कर रही है। इस चक्रवर्ती डिप्रेशन का ट्रेलर ओडिशा के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से ही देखने को मिल रहा है, जहां आसमान में इतनी मोटी धारा में पानी गिर रहा है कि दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया हुआ है। कंधमाल में इतिहास की सबसे भारी बारिश रिकॉर्ड दर्ज करते हुए 270 मिलीमीटर और मौलगीर में 264 मिलीमीटर पानी महज कुछ घंटों में बरस गया। वहीं दूसरी तरफ राजधानी भुवनेश्वर और कटक जैसे बड़े शहरों में भी 124 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने के कारण पूरा ड्रेनेज सिस्टम चौक हो गया है, जिससे वीआईपी इलाके, सरकारी अस्पताल और पॉश कॉलोनियां समुद्र जैसी दिखने लगी हैं। लोगों को अपने घरों की पहली मंजिल पर शरण लेनी पड़ रही है। आईएमडी की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी के तुरंत बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन विभाग के सभी जिला अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें ग्राउंड लेवल पर रहने का सख्त हिदायत दी गई है। चक्रवात और डिप्रेशन के कारण निचले और शहरी इलाकों में अचानक ऐसी बाढ़ आने का खतरा जो पूरे परिवहन व्यवस्था, इंटरनेट और बिजली ग्रिड को एक ही झटके में नेस्तनाबूद कर सकती है। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो अगले 72 घंटे तक कच्चे मकानों को छोड़कर पक्के कम्युनिटी सेंटरों में चले जाएं और आकाशीय बिजली के भारी खतरे को देखते हुए भूलकर भी खुले मैदानों या फिर खेतों की तरफ न जाएं। इस चक्रवाती तूफान का सबसे डरावना और विकराल रूप ओडिशा के तटीय समुद्र में देखने को मिल रहा है, जहां कई मीटर ऊंची लहरें तटों को तोड़ने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि 5 से 7 जुलाई तक समुद्र में इतनी भयानक उथल पुथल रहेगी कि जहाजों का टिक पाना नामुमकिन होगा, जिसके चलते मछुआरों को गहरे समुद्र में जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। ओडिशा के सभी छोटे बड़े बंदरगाहों और पोर्ट्स पर लोकल कॉशनरी सिग्नल
को एक्टिव कर दिया गया है ताकि कोई भी जहाज इस समुद्र तूफान की चपेट में आकर जल समाधि ना ले ले, क्योंकि प्राकृतिक का चक्रव्यूह इस समय उड़ीसा को चारों तरफ से घेर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस पूरे महाविनाश के पीछे का मुख्य कारण अरब सागर से आ रही अत्यधिक नमी और बंगाल की खाड़ी में बना गहरा चक्रवात यानी डीप डिप्रेशन है, जिसने मिलकर पूरे देश को ऊपर एक ऐसा वेदर सिंड्रोम तैयार कर दिया है जिसे संभाल पाना इंसानी सिस्टम के बस की बात नहीं। जब एक तरफ मुंबई के तटीय इलाकों में अरब सागर का बैकवाटर हाई टाइड के रूप में शहरों में घुस रहा है, ठीक उसी समय पहाड़ों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान सामान्य से ऊपर जा रहा है, जिससे हवा में मौजूद भारी नमी अचानक कंडेंस होकर क्लाउड बस्ट यानी बादल फटने की घटनाओं में तब्दील हो रही है। पूर्वोत्तर में अल नीनो के चलते नदियों ने अपनी दिशा बदल दी है, तो ओडिशा में डिप्रेशन सीधे जमीन पर लैंडफॉल कर रहा है, यानी कि जल, थल और नभ तीनों ओर से इस समय प्रकृति ने भारत को अपने चक्रव्यूह में घेर लिया है, जिसके कारण आधे से ज्यादा मायानगरी ठप है और पहाड़ी राज्यों का संपर्क पूरी तरह दुनिया से कट चुका है। मौसम विभाग की मानी जाए तो आफत का ये खौफनाक मंजर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगले 48 से 72 घंटे पूरे देश के लिए और भी ज्यादा संवेदनशील और कयामत की रात जैसे होने वाले हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें यानी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अपनी जान पर खेल कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है, लेकिन लगातार खराब हो रहा मौसम राहत कार्यों में सबसे बड़ा विलन बना हुआ है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।